मैं बहुत खुश हूँ आप लोग सबसे हर बृहस्पतिवार को आपसे मुलाकात करने के लिए, और उसके लिए मैं इंतज़ार करता हूँ। बहुत ही कम समय अगर मैं आउट ऑफ स्टेशन रहता हूँ तब आपसे मुलाकात नहीं होती है, परंतु मेरा एक बर्डन और विजन यही है कि परमेश्वर के बारे में अच्छा से हम लोग को जानना जरूरी है। और परमेश्वर के बारे में जानना है तो पुराना नियम के बिना हम लोग नहीं जान सकते। गॉड को अगर हम लोग अच्छा से उसके ऊपर विश्वास करना है तो वी हैव टू नो ओल्ड टेस्टामेंट, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में जिस तरीके से परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है और लोग उसके साथ किस प्रकार से वार्तालाप किए वो एक बहुत यूनिक चीज़ है। और इसमें आपको गॉड और मैन का रिलेशनशिप और गॉड का कैरेक्टर, मनुष्य का कैरेक्टर और परमेश्वर कैसे डील करता है, और आज भी परमेश्वर का डील करने का तरीका ख़त्म नहीं हुआ, वैसे ही है। तो इसलिए गॉड को अच्छा तरीके से ऊपर से नीचे से बायां दाहिना से देख कर गहराई में देखना है, समझना है तो ओल्ड टेस्टामेंट। इसलिए मैं सोचा कि आजकल के भाग दौड़ में लोगों को पुराना नियम पढ़ने का समय नहीं मिलता है। केवल समय नहीं, लोग उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो इस कारण मैंने सोचा कि एक समय ऐसा निकाल दिया जाए यूथ ओरिएंटेशन में, ताकि हम लोग 10-15 मिनट परमेश्वर के वचन में हम लोग जा सकें। मुझे खुद आश्चर्य लगता है, 1 साल पूरा हो गया और उत्पत्ति का किताब हम लोग समाप्त कर दिए। मुझे खुद विश्वास नहीं होता है, मतलब प्रभु का शुक्र है। आस्ते आस्ते मुझे लगता है कि हम लोग बाइबल के बहुत सारे हिस्सों को समाप्त करेंगे, उसके बीच में आप लोग भी रिजॉइस करेंगे और एक गॉड के बारे में एक अच्छा छवि आपके अंदर में इन रियलिटी हो जाएगा। और दूसरा, आज का आराधना इतना अच्छा लगा, और प्रार्थना और गवाही हम लोग का जूली बेटी का है ना, जूली बेटी का गवाही हम पहला बार पूर्ण रूप से गुड्डी में से ये मोलपाड़ी आज इस बार क्रूसेड में गए थे, वहाँ मैंने उनका गवाही को सुना। और इस बार जो उनका और जो कान गवाही नहीं बताई उसका आज सुना मैंने। बहुत सारे गवाही उसके जीवन के अंदर में है। सचमुच 24,000 का न कितना का इंजेक्शन डॉक्टर ने कहा, उसको कितना साल लेना पड़ेगा, परंतु प्रभु का शुक्र है, परमेश्वर ने उसको शिफा दिया। आसनसोल में डॉक्टर बोला कि कंप्लीटली क्योर्ड, इसका और जरूरत नहीं है। बहुत सारा मिरेकल उसके लाइफ के अंदर में हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बच्चों का चिल्ड्रन चर्च को चलाने के लिए अपने से गॉड उसको ये किया। मैंने मेरे लाइफ के अंदर देखा, 47 साल का मिनिस्ट्री में मैं देखा, कई बार लोगों को हम लोग जिम्मेवारी देते हैं, इसको करिए उसको करिए, थोड़ा दिन चलते हैं, उसके बाद में गायब हो जाते हैं। पर तो जिसका परमेश्वर का बुलाहट है वो कभी नहीं छोड़ेगा, जब तक परमेश्वर नहीं बोलेगा पूरा काम करेगा, पूरा काम करके उतरेगा। और इसलिए जूली बेटी के ऊपर में बहुत सारा परमेश्वर का बुलाहट था, प्रभु का शुक्र है। आज का जो चैप्टर है मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और एक बहुत बड़ा एक इतिहास खुलता है यहाँ पर। इस चैप्टर से इतिहास खुलता है और वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा लीडर का जन्म के बारे में यहाँ बताता है। इजराइल लोग को, 24 लाख लोगों को जिसने मिस्र में से निकाल के लाया, उसके बारे में बताता है। और मोसेस, उसका नाम था मोसेस। अब मोसेस का लाइफ को जब भी मैं पढ़ता हूँ बहुत प्रेरणा मिलता है। अगर हम लोग को सचमुच एक अच्छा लीडर बनना है, यू हैव टू रीड द लाइफ ऑफ मोसेस। 5 किताब हम लोग का जो बाइबल का है, फर्स्ट 5 बुक्स केम थ्रू मोसेस के द्वारा आया। अब सोचिए, उससे पहले लिखित नहीं था, उस टाइम मौखिक था, लोग मुंह से बोला करते थे। और परमेश्वर ने मूसा को ऐसा जगह ले गया जहाँ पर पहला बार लिखने का आरंभ हुआ, पेपर आविष्कार हुआ, लिखने का आविष्कार हुआ। और उसको परमेश्वर ने एक तरह से सिखाया, यूनिवर्सिटी में सीखा। और 5 किताब बिना त्रुटि का पवित्र आत्मा का प्रेरणा से लिखा गया। एंड दिस इज लीडर ऑफ लीडर। अगर पढ़ा जाए इसका लाइफ स्टोरी को पढ़ेंगे, ही वॉज अ लीडर फॉर लीडर्स। एंड इसका लाइफ को जितना बार आप पढ़िएगा आपको लीडरशिप का बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा। तो आइए हम लोग देखेंगे इस चैप्टर को। इनका जन्म बहुत ही अनोखा रूप से, इसका जन्म और परवरिश जो है बहुत ही अनोखा है। इसलिए मैं जब भी मैं पढ़ता हूँ इसमें कोई चीज़ मेरे अंदर में जाग जाता है।
यहाँ पर पहला आयत में लिखा, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह किया। या संताल पगना में एक टाइटल में एक भाई के गोत्र में दो जन के शादी नहीं होता है, नहीं। पर यहाँ पर लेवी गोत्र में से एक लेवी स्त्री में से जो ब्याह हुआ था तो उसका एक लड़का हुआ और वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और ये देख कर कि बालक बहुत सुंदर है, उसे 3 महीना तक छिपा रखा था। क्यों छिपा रखा था आपको मालूम है? इस बच्चे को लोग जो बच्चा जन्म लेता है कोई छिपा के नहीं रखता है, पर तो यहाँ पर क्यों ये लेवी का जो कपल था इस बच्चे को क्यों ये लोग छिपा के रखा? इसमें बहुत बड़ा कारण है। जब मिस्र देश में यूसुफ मर गया, उसके बाद जो राजा यूसुफ को रखा था, जो यूसुफ को जानता था, यूसुफ को प्यार करता था, यूसुफ को उसने एक तरह से प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर बनाया, वो मर गया। जब शासन चला जाता है, दूसरा शासन आ जाता है तो लोगों को रिकग्नाइज नहीं करता है। उसी प्रकार से ये जो नया गवर्नर जो आया, इजराइल का कौम को रिकग्नाइज नहीं करने लगा। और जिस तरीके से इज्जत और मान और मर्यादा पुराना फ़रोन करता था, इस फ़रोन जो है वो सारा चीज़ को भूल गया। और तो उसके नज़र में देखा कि इजराइल लोग बहुत संख्या में बढ़ रहे हैं, बहुत बच्चे उसके हो रहे हैं, बहुत संख्या में बढ़ रहे हैं। और वो देख रहा था कि वो मिस्र के लोग कम हो जा रहे हैं। आज भी आप देखिएगा कि इंग्लैंड वगैरह में लोग बताता है कि इंग्लैंड में जो गोरा लोग हैं वो लोग बहुत कम संख्या में जन्म ले रहे हैं, बहुत कम संख्या में। बट उनके देश में जो और जात के लोग गए, मुस्लिम्स गए और भी गए, उन लोगों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बायोलॉजिकल पॉपुलेशन। उनके यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। जैसा अंग्रेज लोग जो है मैक्सिमम 1 या 2 बच्चा उन लोग के लिए काफ़ी है, उससे ऊपर में वो लोग नहीं रखे। इसलिए उन लोग को कहा जाता है कि उनका जो वंशावली रेस जो है डाइंग रेस है, मर रहा है। परंतु दूसरे लोग जो बच गए उनका संख्या बढ़ रहा है। उसी तरीके से मिस्र देश में हिब्रू लोग जो हिब्रू कहलाते थे, वही बाद में हिब्रू लोग इजराइल कहलाए और उसके बाद यहूदी कहलाए। याद रखिएगा, ये 3 चीज़ याद रखिएगा। हिब्रू के लोग थे वे, और उन्हीं लोग को इजराइल कहा गया क्योंकि याकूब का नाम इजराइल रखा गया। और याकूब का ही 12 बेटा लोग, ये 24 लाख हो गए हैं। तो इसलिए इसको आपको जानना चाहिए। ये लोग इजराइल का, याकूब का संतान था जिसका नाम परमेश्वर ने इजराइल रख दिया था। उसके बाद जो मिस्र के देश में से निकल के आए वे लोग यहूदी कहलाए। ठीक है, एक इतिहास आपको जानना चाहिए। अब मिस्र देश में वहाँ पर देखा कि ये इजरायली लोग या हिब्रू लोग बहुत लड़का पैदा हो रहा है और उनका संख्या घट रहा है, इसलिए इसको और कड़ा गुलामी करवाया। ईंट बनाओ, वो बनाओ, मसाला बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, बहुत गुलामी करवाया। और एक इंस्ट्रक्शंस दिया फरों ने कि पहला बेटा जैसा होगा हिब्रू लोग का, उनको मार दिया जाए। और उस ज़माने में जो दाई बुढ़ी होता था, जो बच्चे को जन्म देने में मदद करती थी, तो उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया अगर लड़का होगा तो मार दिया जाना। पर तो ये लोग परमेश्वर का डर और भय मानते थे, ये लोग मारे नहीं, इसलिए परमेश्वर का घर भी बनवा दिया। वो लोग डर के मारे वैसा काम नहीं किया, परमेश्वर डरते थे। जब फरून ने पूछा कि ये कैसा हो रहा है कि लड़का की संख्या अभी भी बढ़ रहा है, बोले नहीं राजा, ये हिब्रू स्त्री जो है मिस्र की औरत के समान नहीं है। वे लोग, हम लोग जाने से पहले वो लोग बच्चा जन्म देता है, इसलिए हम लोग मार नहीं पाते। एक बहाना बना दिया। परंतु इतिहास में अगर आप देखेंगे हजारों बच्चों को मार दिया गया है। किसी जगह पर मैं पढ़ रहा था, कहाँ तक वह सच है, 14,000 से ऊपर बच्चों को मारा होगा, क्योंकि इजराइल लोग का 24 लाख का तो संख्या था। और सब घराने में अगर पैदा होगा तो कितना को लोग मारा होगा। परंतु ये जो लेवी का जो पति पत्नी था, लेवी का गोत्र आप जानते हैं, ये लोग प्रभु का सेवकाई मंदिर में लोग चुना गया था पवित्र चीज़ों को छूने के लिए और पवित्र काम करने के लिए। 12 भाइयों में से लेवी को स्पेशली तंबू के काम में और तंबू का और याजक के काम में इन लोगों को चुना गया। क्यों? जब मूसा जब पहाड़ में से आया और देरी हो गया आने के लिए, तो वे लोग हारून को बोलने लगा हमको एक देवता दो पूजा करने के लिए। तो उस समय हम लोग देखते हैं वे लोग सब कान का कुंडली
सबका कान का कुंडली लेकर के हारून को दे दिया। हारून जब कान का कुंडली लेकर के जब आग में डाला, उसमें से एक बछड़ा निकल गया। तो बाइबल से ही बछड़ा का पूजा आरंभ होता है। और वे लोग सब नाचने लगे, पूजा करने लगे, नंगा नाचने लगे। मूसा जब ऊपर से आके देखा कि ये लोग सब नंगा नाच रहा है, पी पा के नाच रहा है और पूजा कर रहा है, तो उसने 10 हुक्म को भी गिरा के तोड़ दिया गुस्सा से। और उस समय बताया, कौन परमेश्वर के इधर आ जाओ, और जो परमेश्वर के नहीं आप लोग उधर में जाओ। और लोगों को बोला, जा करके इन लोग सबको मार डालो, जो लोग परमेश्वर को छोड़ करके इन सब चीज़ करने लगे। तो जब वो लोग मारने के लिए गया उन सब को, लेवी लोग अपने बाप माँ भाई किसी को नहीं छोड़े, इसलिए उनको स्पेशली इस काम के लिए चुना गया। याद रखिए, कभी जब हम लोग को जिम्मेवारी दिया जाता है, उस समय हम लोग को कड़ा शासन रखना है। अपना भाई माँ बहन, चलो इसको देखा, अपना गोतिया है, अपना रिश्तेदार है, थोड़ा सा है ना, ऐसा नहीं, कभी नहीं, किसी प्रकार का पार्शियलिटी हम लोग को नहीं करना है। और उसी प्रकार से इसलिए परमेश्वर उनको चुना है। हमेशा देखिए, ऊपर से परमेश्वर देखता है कि ये लोग किस प्रकार से सेवा करता है, क्या कोई बाप माँ को देख करके छोड़ देता है ना, या ड्यूटी सही तरीके से नहीं करता है। लेवी लोग बहुत अच्छा ड्यूटी किया, इसीलिए परमेश्वर ने लेवी लोग को स्पेशल काम दिया। और लेवी ये आपका मंदिर के अंदर में पवित्र चीज़ों को छूने का काम दिया, एक तरह से याजक के रूप में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये लोग देखा कि बच्चा बहुत सुंदर है, और उसको वो लोग क्या किया, 3 महीना छिपा के रखा। आप लोग जान श्याम और उनके परिवार जानते हैं, बच्चे को आप कितना दिन छिपा के रख सकते हैं। बच्चा तो अल्लाह करेगा ही, कितना उसको रोक नहीं सकता। 3 महीने के बाद में अपने अल्लाह करने लगेगा, तो अगल बगल का लोग आएगा और मार डालेगा। इसलिए ये लोग विचार किया कि नहीं, हम लोग एक काम करेंगे, अभी हम लोग इसको और बचा नहीं सकते हैं। तो उन्होंने देखिए क्या किया, सरकंडों के एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के तीर पर कौसों के बीच छोड़ आई। तो ये लोग क्या किया, एक टोकरी लिया और उसमें देखिए मिट्टी को उसके चारों तरफ टोकरी का लगाया। और उस मिट्टी जो है चिकना मिट्टी इसलिए है क्योंकि उसमें तेल है। आप देखिएगा मिस्र देश में तेल है। और नाइल का जो नदी है, नाइल का नदी में मैं और मेरा पत्नी हम लोग क्रूज़ में गए थे। जहाज का क्रूज़ होता है, उसमें खाना पीना, थोड़ा सा डिनर होता है, लंच होता है, ज़्यादा बट लंबा नहीं था। फिर उसमें लोग नाचते भी हैं, नाचने वाले रहते हैं, नाचते एंटरटेन करने के लिए, और खाना भी अच्छा दिया जाता है। तो हम लोग को क्रूज़ में लिया गया था नाइल का नदी में। तो नाइल का जो नदी है उसके चारों तरफ मिस्र के लोग बसे हुए हैं, और जगह पर नहीं, क्योंकि नदी के किनारे में बसे हुए हैं। मिस्र उतना ही है, नदी के पूरा चारों तरफ बसे हुए हैं। तो वहाँ पर तेल का है, तो इसलिए मिट्टी जो है तेल का है, उसको उसमें लगा करके उसके बाद उसको क्या किया है, तो वहाँ पर उस ज़माने में फ्लैग रहता था, मतलब हर कौम के लिए कुछ चित्र बनाया जाता था, उसके उस तरफ में वो लोग रहा करते थे। नदी को बाढ़ करा किया जाता था, उसी को इंग्लिश में फ्लैग लिखा गया। इधर में कुछ कौसों के बीच, तो उस तरीके से झंडे के बीच में अंग्रेजी बाइबल में लिखा हुआ। खैर, इसने उसके अंदर डाल करके उसको नदी के किनारे छोड़ दिया, जहाँ पर फरून का, मिस्र का राजा का बेटी जहाँ पर नहाती थी नदी में, उसके बगल से उसको छोड़ दिया। तो वहाँ से जब आया, ये बच्चा आया, तो ये लड़की भी, उसकी बहन, मूसा की बहन, जो उस बच्चे की जो बहन है, वो देख रही है कि ये कहाँ जा रहा है, ये टोकरी छिपके से देख रही है। वो जा करके जब आवाज़ आया, बच्चे का आवाज़ आया, तो फरून की बेटी बोली, क्या आवाज़ आ रहा है, देखिए उस टोकरी को लाओ। तो टोकरी में लाया, तो उसने देखा कि बहुत सुंदर बच्चा है, और वो बहुत खुश हो गई और बहुत आनंदित भी हो गए। और बच्चा रोने लगा, उसके ऊपर में तसल्ली आया।
तो ये छोटी सी बहन जो है कितना क्लेवर है देखिए। और परमेश्वर मूसा को मिस्र के घर में जिंदा रहने के लिए और पलने के लिए और सीखने के लिए परमेश्वर कैसे तैयार करता है। तो दौड़ करके गई और कही कि इसका एक अब हिब्री औरत को मैं ला दूँ उसके लिए दूध पिलाने के लिए। तो रानी की बेटी तो कैसे दूध पिलाएगी, उसको तो कोई देखने वाला चाहिए। तो बोला हाँ ठीक है बुलाई। उसी का माँ को उसने ला दी थी। कितना क्लेवर कि गॉड का प्लान और प्रोग्राम कैसे होता है। तो माँ ही अपने अपने बच्चे को दूध दे करके पाले। इस दरमियान एक बहुत बड़ा चीज हुआ है। ये मूसा को कैसे मालूम था ये 5 किताब जो लिखा उत्पत्ति से लेके जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, हाँ, तो ये जो 5 किताब जो उसने लिखा, मैक्सिमम जो जेनेसिस जो लिखा था, जो उसने लिखा था, वो उसको कैसे मालूम था? उस समय तो वो नहीं था, पर तो उसने कितना सुंदर रूप से उसका वर्णन किया। तो ये कहां से आया इसको बुद्धि, ये ज्ञान कहां से आया? उसकी माँ उसको बताई कि उस जमाने में उत्पत्ति से लेकर के उस जमाने तक लोग मुंह से कहानी बोलते थे। मुंह से मैंने मेरे बच्चे को बोला, बच्चा को बोला, गौड़म की तरफ को बोला, फिर गौड़म की तरफ बड़ा उसको। तो ये सारे बाइबल के सृष्टि का कहानी उन जिंदा रहता था, मुंह से बोल करके जिंदा रहता। तो उसी प्रकार से ये हिब्रू औरत जो है लेवी का जो गोत्र की थी, उसने अपने बेटे को परमेश्वर के बारे में, सृष्टि के बारे में, हर प्रकार का चीज उसके अंदर में थी। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि बच्चे को छोटा में वचन पढ़ाए कभी उससे दूर नहीं जाए। तो मूसा को ये माँ ने पूरा बाइबल ट्रेनिंग दिया उसको, परमेश्वर के बारे में बताया, सृष्टि के बारे में बताया, सारा चीज बताया। और फरून का राजा का बेटी का बेटा के रूप में पाला। एक तरह से वो भी राजकुमार हो गया। वहाँ पर सारे लोग उसको सल्यूट करते थे, मिस्र का राजा का ये जो है राजकुमार है, लड़का है। तो उसको बेस्ट ट्रेनिंग दिया गया, घोड़ा में, लड़ाई में, पढ़ाई में। अगर आप इसको इतिहास को पढ़ेंगे तो मिस्र देश पहले था जो कागज बनाया और लिखने का भी चीज़ आरंभ होता है मिस्र देश में। और मिस्र ही सबसे पहला एक तरह से कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी आप बोलिए, उसमें मूसा पढ़ा। पढ़ने के कारण ही वो ये 5 किताब को कितना सुंदर रूप से पवित्र आत्मा का प्रेरणा से लिख सका। एक जरा त्रुटि नहीं है उसमें। सबसे बड़ा चीज़ यिर्मयाह का पहला अध्याय 5 पद में लिखता है, परमेश्वर आपके माँ के गर्भ से आने से पहले वो आपको जानता है। आप और मैं इस पृथ्वी में जन्म लेने से पहले परमेश्वर हम लोग को जानता है, हम लोग को चुन लिया है, हम लोग को कारक से भेजा हुआ है। और यहाँ पर भी देखिए इतने बच्चे मारे गए, वो तो एक व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने ध्यान दिया था, उसका नाम था मूसा। और परमेश्वर ने उसको बचाया, उसको फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग दिया मिस्र देश में। और मिस्र देश में उसने सारा चीज़ सीख लिया। सीखने के बाद में एक घटना होता है जो आपने पढ़ा है। उसने जब देखा कि एक इब्रू के साथ में मिस्र लड़ाई कर रहा था, तो उसने क्या कि देखा मेरे जाति भाई है इब्रू, इसलिए मिस्र को मार करके गाड़ दिया। तो 2 इब्रू उसका देख लिया इब्रू। तो वो लोग को क्या मालूम है कि ये इब्रू है, वो तो नहीं जानता है। वो बोला अरे कल को हमको भी आप लोग मार दीजिएगा, हल्ला करने लगा। तो जब राजा को मालूम हो गया, राजा इसको मारने के लिए कोशिश किया। उस समय बाइबल बताती है कि वो वहाँ से उसको छोड़ करके, राजा का सिंहासन छोड़ करके उसको निकलना पड़ा। क्यों निकलना पड़ा? क्योंकि परमेश्वर ने पहले वायदा किया था इब्राहिम का संतान को कि मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊँगा, कनान देश ले जाऊँगा। परमेश्वर पहले वायदा कर दिया था कि मैं तुम्हें कनान देश लेकर के जाऊँगा। तो अभी ये लोग मिस्र में पड़ा हुआ है, गुलाम के रूप में पड़ा हुआ है। तो परमेश्वर इनको कैसे निकाल सकता है? परमेश्वर इन लोगों को कनान देश कैसे ले जाएगा? उन लोग को परमेश्वर को लीडर चाहिए था। तो वैसा लीडर, जो ऐसा लीडर परमेश्वर को जरूरत था जो 24 लाख लोगों को फरून से अलग करके ले जाना, और मिस्र देश के राजा से हाथों से निकालने के लिए एक बहुत अच्छा लीडर जरूरत था। एक मामूली लीडर नहीं निकाल सकता। तो परमेश्वर ने मूसा को चुना
जा कर के इजराइल लोग को अलग करके उन लोगों को छुड़ा करके लाने के। उसके बाद आप देखते हैं मूसा का लीडरशिप यहाँ से शुरू होता है। वो जितना शिक्षा राजा के ख़ानदान में राजगद्दी में या राज्य में मिस्र के राज्य में जो सीखा एक शहंशाह के रूप में, वो अभी दूसरा प्रकार से उसका लीडरशिप आरंभ हो जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, कई बार हम लोग को परमेश्वर कई जगह पर ट्रेनिंग देता है, ऐसे ऐसे परिस्थिति में हम लोग को सिखाता है, क्योंकि उसको मालूम है भविष्य में आपको ये करना है। भविष्य में मैं तो इंजीनियर बनना चाहता था, तो इंजीनियर बना, तो उसमें एक फ़ायदा हुआ कि इधर में बहुत सारा चीज़ मुझे इंजीनियरिंग सामान को देखभाल करना पड़ता है। हमारा गैरेज का मिस्त्री एक दिन बोला, आपका गाड़ी में सबसे कम खर्चा पड़ता है, जितना मिशन है ये लोग का बहुत खर्चा पड़ता है आपका काम, क्योंकि मैं जानता हूँ किस तरीके से रखना चाहिए। बहुत सारा सामान, जनरेटर एकदम नया जैसा मैं रखा मेरे अपने जनरेटर। अमेरिका से एक बहन आई, बोली इंडिया के लोग तो बस सब कुछ चौपट कर देता है, और तो आप तो इतना सुंदर, आपका जनरेटर को इतना साफ सुथरा रखता है। मेरा मोटरसाइकिल भी मैं इतना साफ करता था साइकिल में कि आदमी लड़ाई कर रहा था, एक बोलता हम लेंगे, दूसरा बोलता हम लेंगे, तो आकर के हमसे आकर के मोटरसाइकिल लेके गया, एकदम ब्रांड न्यू जैसा मैंने उसको रखा, इतना साफ सुथरा। तो जब हम लोग कुछ सीखते हैं एक कारण से परमेश्वर हमें सिखाता है, क्योंकि प्रभु का सेवा में बहुत सारा चीज़ों को देखभाल करने की जरूरत है और अच्छा तरीके से देखभाल करने की जरूरत है। अब जाते एक ज़माने में बाहर देश से इंडिया में देखा कि बैल से खेती कर रहा है, बहुत ख़राब लग रहा है, तो बाहर देश से ट्रैक्टर भेजा गया, और जब ट्रैक्टर को वहाँ से भेजा इंडिया का खेती में मदद करने के लिए, ताकि इंडिया का खेती का गरीबी बाहर निकले और अनाज पैदा हो, अच्छा से खेती करे, तो बाहर देश से बहुत सारा ट्रैक्टर दिया गया। ट्रैक्टर का टाइम ट्रेनिंग किया गया, लोगों को ट्रेनिंग दिया गया कि इसमें जो है ना आपको पानी डालना होगा रेडिएटर में। अगर रेडिएटर में पानी नहीं डालेगा ट्रैक्टर का इंजन गर्म हो जाएगा, बस्ट कर जाएगा। उसके बाद आपको इंजन बनाने में बहुत रुपया लग जाएगा, उसका सामान भी बाहर देश से आना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको तेल डालना है, मोबिल, इंजन में मोबिल डालना है, समय समय पर मोबिल बदलना है, डालना है, बैटरी में पानी डालना है, इंजन में अलग प्रकार का तेल लगता है, ब्रेक ऑयल में अलग प्रकार का तेल लगता है, रेडिएटर में पानी लगता है। ये सब समय समय पर आपको बदलना है। समझा आपने? हाँ समझा, हम समझा एकदम ठीक है। तो जब चलाया ट्रैक्टर को चलाया, ना पानी डाला, ना तेल डाला, ना पानी देखा, ना ब्रेक ऑयल, कुछ नहीं, सब खड़ा हो गया, सब इंजन ब्लास्ट करके सब खड़ा। अंग्रेज लोग फिर आया देखने के लिए कि कितना अनाज पैदा हुआ है, कितना खेती किया है। देखा तो सब ट्रैक्टर खड़ा है। क्या ट्रैक्टर आप लोग दिया है? तो ऐसे ही खड़ा हो गया, कोई काम का नहीं, चलता उलता नहीं है। हम लोग की तरह ये इसको भी पानी चाहिए, वो चाहिए, हम लोग तो अपने खाते पीते, फिर इसको भी चाहिए, पर तो देखा नहीं, उसको देखभाल नहीं किया, अपना पानी पीता रहा, अपने तेल खाता रहा, अपने खाना खाता रहा, पर तो उसको कुछ देखभाल नहीं किया, सारा ट्रैक्टर खड़ा हो गया, बेकार हो गया। तो माँ के गर्भ से हम लोग को परमेश्वर चुन के लाता है कुछ काम के लिए। कोई भी चीज़ें अच्छे से रखिए, डेकोरम के साथ रखिए, देखभाल करिए। और परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया था ये 5 किताब को केवल लिखने के लिए नहीं, मिस्र में से हिब्रू लोग को, इजरायली लोगों को, यहूदी लोगों को, किसी ने कहा कि 6 लाख तो पुरुष थे, तो 6 लाख पुरुष में पत्नी होगा तो 12 लाख हो गया। हर एक का 2 बच्चा ही रखे ना, उस जमाने में 11 बच्चा होता, 2 बच्चा रखे, कितना हो? 24 लाख। 24 लाख से ऊपर वहाँ से। और कितने लोग गए थे वहाँ पर? 60 लोग भी नहीं होगा क्या, 12 भाई लोग गया था मिस्र में। 12 भाई लोगों का संख्या कितना हो गया? 48 ज़्यादा 24 लाख से ऊपर में मिस्र देश से निकल कर के आया। प्रभु का शुक्र है। और ये एक कहानी मूसा के बारे में, क्योंकि उसको पानी में से निकाल के लाया, इसीलिए रानी की बेटी ने उसका नाम मूसा रखा। और इस मूसा को कैसे परमेश्वर इस्तेमाल करता है और मूसा मिस्र में से लोगों को कैसे छुड़ा के लेकर आता है, ये कहानी हम लोग अगले बृहस्पतिवार को देखेंगे। बहुत ही रोमांचक कहानी है कि किस प्रकार से ये
मिस्र के राजा से छुड़ा करके कैसे निकाल के लाता है, हाँ, उसके बारे में हम लोग देखें। तो प्रभु आपको आशीष दे। अगले बृहस्पतिवार को परमेश्वर की इच्छा हो हम लोग फिर मुलाकात करें।